स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 10। हमने प्रीवियसली वाटर, एयर और लैंड पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। नाउ द लास्ट टॉपिक इज नॉइस पोल्यूशन। Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. The noise created by the machines in industries, vehicle, etc. is very loud. जैसे हमने देखा कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के अलावा जो नॉइस पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है उसी के कंपेयर में। जैसे इंडस्ट्रीज़ में मशीन की जो आवाज़ें आती है, व्हीकल्स की आवाज़ें आती है, वो बहुत ही लाउड रहती है, बहुत ही फुल वॉल्यूम में। ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन लाउड स्पीकर, डीजे बैंड्स एक्सेट्रा आर यूज। जब हम देखते हैं कोई भी फेस्टिवल है या मैरिज है या कोई सेलिब्रेशन जब भी हम करते हैं तो लाउड स्पीकर्स और बैंड्स यूज़ करते हैं, तो वो भी फुल वॉल्यूम में ही बजाया जाता है। दिस क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन, और ये सभी क्रिएट करता है नॉइस पोल्यूशन को। नॉइस पोल्यूशन इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाउडली और बाय बर्स्टिंग noisy firecrackers at the time of celebration of any festival, victory in any game or election। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कंपनी में से आवाज़ें आ रही है या आप बजा रहे हो वो ही चीज़ें नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। अगर आप फुल वॉल्यूम में रेडियो, टेलीविज़न, टीवी या इंस्ट्रूमेंट कोई भी बजा रहे हो या फायर क्रैकर्स क्रैक कर रहे हो कोई भी सेलिब्रेशन के टाइम, चाहे वो फेस्टिवल हो या कोई गेम जीता या इलेक्शन जीता, उस वजह से भी ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है। द सिटी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, ऑटो रिक्शाज एंड टू व्हीलर्स। सिटी में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, बसेस बहुत ज़्यादा होती है, ऑटो रिक्शाज और टू व्हीलर्स होते हैं, जिस वजह से आप देखोगे कि हॉर्न्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। Haphazard parking leads to congestion of vehicles and the subsequent blowing of horns create noise pollution। अब यहाँ पर क्या है कि जो haphazard parking leads, बहुत ज़्यादा पार्किंग होने लगी है और congestion of vehicles यानी इतनी तादाद में vehicles है कि हर जगह congested हो गई है। और उनके साथ रास्ते में आप देखोगे कि जब भी हम ट्रैवल करने निकलते हैं या हम नॉर्मली भी निकलते हैं तो इतना ट्रैफिक होता है, जिस वजह से लोग हॉर्न्स कंटिन्यू बजाते हैं और ये वजह से भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। नाउ सी पेज नंबर 11, कंटिन्यू। नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू डेफनेस एंड इफेक्ट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। नॉइस पोल्यूशन किसी को भी डेफ बना सकता है, यानी कोई इंसान एक बहरा हो सकता है, या किसी की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है। पीपल बिकम मोर इरिटेबल। लोग क्या हो जाते, ज़्यादा नॉइज़ सुनने के बाद और कानों में आवाज़ गूंजती है तो वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ही वो साउंड उनको इफ़ेक्ट करता है। नेचर इज़ इफेक्टेड बैडली ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज़। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, नेचर भी इफ़ेक्ट होता है। हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जितने भी नेचर है, उन एक्सेसिव नॉइज़ यानी ज़्यादा नॉइज़ के कारण उनको भी इफ़ेक्ट होता है। Certain insects and organisms that are very helpful to us die due to noise pollution। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे फार्मिंग में, दूसरी चीज़ों में भी, वो लोग भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। It has become necessary to keep signboards reading no honking or silence please near schools, dispensaries, hospital etc। एक चीज़ कंपलसरी बना देनी चाहिए, एक साइन बोर्ड लगा देना चाहिए, नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज़, ज़्यादातर स्कूल्स के पास, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स के पास। दिस शोज़ द सीरियसनेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन देमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट। ये हमारे लिए खुद के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें खुद सोचना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन जो हो रहा है वो हम सबको नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी लाउडली ड्यूरिंग सेलिब्रेशन और स्पेशल ओकेजन। जब भी कोई सेलिब्रेशन अगर हम कर रहे हैं या स्पेशल ओकेजन हो रहा है तो हमें ज़्यादा फास्ट वॉल्यूम में लाउडली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स प्रोड्यूसिंग लाउड नॉइज़। हमें ऐसे क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, फायर क्रैकर्स जिसमें से ज़्यादा आवाज़ें आती हो, ताकि किसी को नुकसान ऐसा हो, हमें ये नहीं करना चाहिए। व्हीकल शुड बी सेंट फॉर सर्विंग
सर्विसिंग एट प्रॉपर इंटरवल्स। जो भी हम व्हीकल्स यूज़ करते, आइदर टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी हो, तो हमें उसे रेगुलर सर्विसिंग पर भेजना चाहिए ताकि उनमें से कुछ आवाज़ें जो निकलती है वो बंद हो जाएं रेगुलर प्रॉपर इंटरवल टाइम पर। द रूल्स रिगार्डिंग पीयूसी मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट। जितने भी रूल्स है पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी रूल्स है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए लोगों के लिए। पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉपुलेशन जो दिन पे दिन बढ़ रहा है ना उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो हर चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। To reduce the noise pollution, trees should be planted on both the sides of roads and around industries. नॉइज़ पोल्यूशन को और एक तरीके से कम किया जाता है कि ट्रीज़ जो रोड्स होते हैं, हाईवेज़ होते हैं, वहाँ पर रोड के दोनों तरफ प्लांट ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज़ के आसपास, क्योंकि ट्रीज़ जो है ना वो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें वो आवाज़ फिर सुनाई नहीं देगी। द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ। ज़्यादातर रोड ब्रॉड थोड़े होने चाहिए ताकि प्लांट कर सके ट्रीज़ को वहाँ पर। इफ़ द ट्रैफिक कंजेशन इज़ इंटेंसिव देन द रोड कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ वन वे। अगर ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कंजेशन हो गया है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उस वे को हमेशा वन वे ही डिक्लेयर करना चाहिए ताकि सिर्फ एक ही वे से गाड़ियाँ जा सके, व्हीकल्स जा सके। अवेयरनेस एंड अप्रोचिएट एक्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम पोल्यूशन। अगर हम जागरूक रहेंगे, अवेयरनेस देंगे और हम प्रॉपर एक्शन लेंगे हर चीज़ के लिए, तो वो हम अपने आप को ही बचाएंगे पोल्यूशन से। वी ऑल आर अवेयर हाउ वैल्यूबल वाटर इज़। हमें सबको पता है कि हमारे लिए पानी कितना कीमती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्टिल वाइल परचेजिंग अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंट। जब हम पानी की बिस्लरी बॉटल मिनरल वाटर खरीदते तब भी हमें उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका इम्पोर्टेंस हमें तब भी पता नहीं चलता है। टुडे प्योर वाटर इज़ नॉट ओनली द कंसर्न। जो आज के टाइम में प्योर वाटर हमें बहुत ही कम अवेलेबल मिलता है। गांधी जी हैड सेड दैट वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। जो लैंड है, वाटर है और जो फॉरेस्ट है वो कम्युनिटी को बिलोंग करता है, यानी लोगों की कम्युनिटी को बिलोंग करता है। एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट ऑन इट। सबका पूरा पूरा हक है ये तीनों चीज़ों पे, इक्वल है, सबका हक इक्वल है। इट इज़ अ मॉरल सीन टू मेक इट अ कमोडिटी फॉर सेल। लेकिन लोगों ने आज का क्या कर दिया है, उसको सेल की चीज़ बना ली है। आप जो पानी 20 रुपए की बॉटल है, आप कुछ भी लो, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ज़मीन पे अगर हम रह रहे हैं तो उसका हमें पे करना पड़ता है। हर एक चीज़ को एक कमोडिटी यानी एक सेल के लिए चीज़ बना दी गई है। अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम्स वाटर पोल्यूशन होल्ड्स द हाइएस्ट प्रायोरिटी। जितने भी मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है ना वो वाटर पोल्यूशन है। वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी शेयर्ड इक्वली बाय एवरीबडी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। ये इसका सल्यूशन हमें खुद को ढूंढना है, इसका जवाब हमें ही ढूंढना है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक को, एवरीबडी, इक्वली ये चीज़ को शेयर करें, एक दूसरे को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें, अवेयरनेस दे, जागरूक करे लोगों को। Every person has to understand his her own responsibility and has to find various measures to make our environment cleaner and healthier. हर एक इंसान की एज अ सिटीज़न ऑफ आर कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये खुद को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम लोगों को किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट यानी सराउंडिंग को क्लीन रखना है और हेल्दी रखना है। नीचे कुछ स्लोगन्स है, लेट्स सी। बी अ कंपैशनेट सिटीजन। हमें एक कैसा सिटीजन बनना है, एक कंपैशनेट, हमारे में एक पैशन होना चाहिए। हमें अपने देश के लिए, हमारे हमारे कंट्री के लिए कुछ करने के लिए पैशन होना चाहिए। सेकेंड, सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट विल सेव यू। अगर आप एनवायरनमेंट को सेव करोगे तो वो आपको सेव करेगा। नेक्स्ट इज सेव एनिमल्स एंड दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट कि हमें एनिमल्स को भी सेव करना चाहिए।